ये सवाल बहुत सारी महिलाओं के या लड़कियों के हो सकते हैं कि अगर हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्या हमें वर्कआउट करना चाहिए? बिकॉज़ बॉडी में बहुत पेन रहता है, तो क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं? क्या हमें वर्कआउट करना चाहिए या फिर इससे हमारी वेट लॉस जर्नी अफेक्ट होगी? और दूसरा सवाल साथ में ये भी रहता है कि क्या हमें हर्बल लाइफ शेक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल होते होंगे और डेफ़िनेटली आप लोगों के दिमाग में भी होंगे। तो मैं शॉर्ट में जो है इसका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कआउट की। देखिए, मेंसेस के दौरान हमारी बॉडी में, यानी कि लड़कियों की बॉडी में बहुत सारे ह्यूजली चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस हो रहा होता है और इसके कारण कई बॉडी में बहुत सारा पेन होता है, बैक में, हिप्स में, लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कई दफ़ा बहुत सारे लोगों को पेट में, कुछ लोगों को छाती में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो ऐसे में वर्कआउट करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान मत रहिएगा कि अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगी तो क्या मेरी वेट लॉस जर्नी अफेक्ट होगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस टाइम पे, ये जो 3, 4, 5 दिन होते हैं, इस टाइम पे आपको रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। रही बात कि अगर आपको गिल्टी फील ना हो, तो अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, तो आप हल्का-फुल्का स्ट्रेचिंग कर लीजिए, हल्का-फुल्का आप वार्म अप कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद को फ्रेश रखना चाहते हैं या गिल्टी फील करना नहीं चाहते हैं, इवन इन दैट केस, तो आप हल्का-फुल्का वॉक कर सकते हैं। वो भी तब जब आपकी बॉडी अलाउ करे, जब आप कंफर्टेबल हो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्का-फुल्का वॉक कर लीजिए, कोई आपको वर्कआउट करने की इतनी बड़ी नीड नहीं है, सो डोंट वरी। तो वर्कआउट को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आप गाँठ बाँध के रख लीजिए, कोई बहुत बड़ा हौवा नहीं हो जाएगा। दूसरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको शेक लेना चाहिए। शेक लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है। अगर आप शेक लेने में कंफर्टेबल हो, तो आप लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप मत लीजिए। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। फिर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हम शेक नहीं लेंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। इट्स ओके, फाइन, ठीक है, आपको इतना ज़्यादा भी हेक्टिक और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कंफर्टेबल हो तो लो, अदरवाइज़ मत लो। फिर क्या करना चाहिए आपको अगर हम शेक नहीं ले रहे हैं? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप खा रहे हो, वो थोड़ा क्लीन फूड होना चाहिए। बिकॉज़ हार्मोनल चेंजेस के दौरान, मेंसेस के दौरान बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, इस दौरान हमें जो है बहुत सारा खट्टा खाने का मन करता है, तीखा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और गुपचुप बहुत सारी लड़कियाँ इस टाइम पे खाना पसंद करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग और भी अपनी कुछ इमलियाँ, कुछ अलग-अलग जो चीज़ें होती हैं थोड़ी चटपटी टाइप की, वो सारी चीज़ें खाना पसंद करती है। तो ये क्लीन फूड की कैटेगरी में नहीं आता है। सो मेक श्योर कि आप क्लीन फूड पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें खानी नहीं है, बट आपको कॉन्शियसली ऑब्ज़र्व करना है कि आपको क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो चलता है। मेक श्योर यू ईट क्लीन फूड। शेक ले सको तो लो, नहीं ले सको तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई एम श्योर कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या लेना, क्या नहीं लेना, क्या करना, क्या नहीं करना। थैंक यू।